हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 8 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो ये रणधीर सिंह जी बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रणधीर सिंह को 44वीं आम सभा में आधिकारिक तौर पर एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नामित किया गया। कई एशियाई खेलों के पदक विजेता पूर्व निशानेबाज सिंह का यानी रणधीर सिंह का खेल प्रशासन में अनुभव रहा है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ और ओसीए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंह को ओलंपिक ऑर्डर, विभिन्न ओसीए एएनओसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1979 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन कौन पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वज संभालेंगे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल संभालेंगी, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। देखिए, भारत ने अब तक 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य 26 पदकों के साथ पैरालंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और प्रीति ने असाधारण समर्पण और कौशल का प्रदर्शन करते हुए पैरा एथलेटिक्स में 2 कांस्य पदक अर्जित किए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निकिता और नेहा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है निकिता ने रजत पदक और नेहा ने कांस्य पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निकिता ने महिलाओं की 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक हासिल किया। अब फाइनल में वो यूक्रेन की इरेना बोंडेरा से हार गई, जबकि नेहा ने वहीं पे महिलाओं के 57 किलो फ्री स्टाइल में स्पर्धा में हंगरी की गेर्डा डोरेक 10-8 से स्कोर से हराकर कांस्य पदक जीता। भारत चैंपियनशिप में 5 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और यहीं अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 स्पेन के पुट्रावेद्रका म्यूनिसिपल स्पोर्ट हॉल में आयोजित की गई थी। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी और एयरबस ने साझेदारी की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आईआईटी गुवाहाटी और एयरबस इंडिया ने उड़ान योजना के अनुरूप असम में विमानन और लॉजिस्टिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सहयोग का उद्देश्य जो है कौशल अंतराल को दूर करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए साझेदारी में भूमिका पर जोर दिया है। देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ से पहले सुभद्रा जागरूकता वैन का शुभारंभ किया? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना को बढ़ावा देने के लिए वैन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त कर बनाना है। देखिए, 10,000 करोड़ से रुपए की बजट वाली सुभद्रा योजना को प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को आधिकारिक रूप से शुरू करेंगे। इसमें महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए 50,000 रुपये प्रदान करने की योजना है और इस पहल की योजना को जागरूकता बढ़ाना और व्यापक लाभ को सुनिश्चित करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस मंत्रालय ने देश में पहली बौद्धिक संपदा विकसित की है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने 5 श्रेणियों में भारत में शीर्ष पर्यटक आकर्षण
को पहचान करने के लिए अपनी पहली राष्ट्रव्यापी बौद्धिक संपदा देखो अपना देश और पीपल चॉइस 2024 की शुरुआत की है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक, वन्य जीवन और साहसिक इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देकर तथा शीर्ष आकर्षणों के साथ छुपे हुए रत्नों की खोज करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखिए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंसाइक्लोपीडिया साइट को चेतावनी दी है, भारत में अपना बिजनेस बंद कर देंगे। इस साइट का नाम क्या है? तो इस साइट का नाम है विकीपीडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट किस दल में शामिल हुई हैं? तो ये अब कांग्रेस से शामिल हुई हैं और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेंगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दी है? तो ये मेघालय में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भारतीय क्रिकेटर ने बीजेपी की सदस्यता ली है? तो ये रविंद्र जडेजा ने लिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये गुजरात से अब चुनाव हो सकता है, इनको मौका दिया जाए। और इनकी पत्नी रिवाब जडेजा ऑलरेडी वहाँ की विधायक हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यूक्रेन के नए विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो ये जो है यूक्रेन के नए विदेश मंत्री जो है एंड्री साइबिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये चंडीगढ़ में की गई, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए होकाटो होटोजे ने पेरिस पैरालंपिक में 60 फुट में कांस्य पदक जीता। होकाटो हो ने पेरिस पैरालंपिक्स में पुरुषों की 60 फुट या 57 स्पर्धा में 14.65 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया। और ईरान के यासिन खोसवारी ने 15.96 मीटर के साथ स्वर्ण पदक, जबकि ब्राज़ील के थियागो पालिनो डा सैंटोस ने 15.06 मीटर के साथ रजत पदक जीता। देखिए मनीष कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 10 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर फैब इकाई को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दल बदलुओं की पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है। बात करते हैं अगले करंट की। तो ज्योति बेरवाल ने अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए डॉक्टर टी.एस. सोमनाथ ने इसरो पर द हिंदू की काफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। याद रखेंगे बुक को। और विमोचन इनके इसरो के चेयरमैन ने किया है। देखिए भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्पेन में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नितिका ने रजत पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 7 सितंबर को बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरनगर के 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया। देखिए भारत ने मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया। देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किम्पाराजू राममोहन नायडू ने 9 अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है।
देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह NPG की 78वीं बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई। हरियाणा विधानसभा में चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं पे बात करते हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 6 सितंबर 2024 को रांची में पूर्व सैनिकों के लिए एक नौकरी मेले का उद्घाटन किया है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।